गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसे केसेस जिसमें अधिकार यानी राइट्स की बात की जाती है, जो क्रिमिनल नेचर के केसेस नहीं होते हैं, मतलब जिन केसेस में पनिशमेंट यानी सज़ा का प्रावधान नहीं होता है, सज़ा नहीं दी जाती है, वैसे केसेस सिविल केसेस होते हैं, जिसमें किसी के हक यानी राइट्स अधिकार की बात की जाती है। जैसे किराएदार मकान मालिक के बीच का केस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का केस, किसी के पास किसी का पैसा ड्यू है, निकलता है। तो इस प्रकार के जो धन वसूली के जो केसेस होते हैं, जो बहुत अब आजकल बहुत आम हो गए हैं, उसी प्रकार प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस, इस प्रकार के जो भी केसेस होते हैं वे सिविल नेचर के केसेस होते हैं। मेरे जितने भी प्रिय यंग एडवोकेट्स हैं और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो सिविल नेचर के केसेस को समझने की कोशिश करें। मेरा नाम है एडवोकेट नीरज कुमार और मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में मैंने सिविल केसेस को समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। Civil cases can be divided into three parts to understand it in a simple way. First is rights determination, the second is money recovery, and the third one is property related issues. Now, rights determination is जिसमें अल्टीमेटली राइट्स का डिटर्मिनेशन होता है, मतलब अधिकार तय होते हैं कि किसका किस पे अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के केसेस में आप देखेंगे कि कभी कभी लैंडलॉर्ड कहता है कि ये हमारा किराएदार यानी हमारा टेनेंट नहीं है, जबकि टेनेंट दूसरी तरफ कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी में किराएदार के रूप में रह रहा हूँ, मैं इसका किराएदार हूँ। तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट के अधिकारों को तय करने का जो कोर्ट होता है वह होता है सिविल कोर्ट, क्योंकि यह एक सिविल मामला है जहां टेनेंट और लैंडलॉर्ड के अधिकार को तय करना होता है। ठीक उसी प्रकार को ओनर के केसेस में कोई कह रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, मतलब मैं भी इस प्रॉपर्टी का को ओनर हूँ, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, यह ओनर नहीं है, सामने वाला व्यक्ति ओनर नहीं है, बल्कि मैं इकलौता इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। तो इस प्रकार के ओनरशिप के अधिकार को तय करने का जो केसेस होते हैं वे सिविल मामले होते हैं, सिविल केस कहलाते हैं। मतलब वैसे कोर्ट के अधिकारों का निर्धारण करती है, जो निर्धारण करती है वो सिविल कोर्ट ही निर्धारण करेगी, और राइट्स का जो डिटर्मिनेशन करती है उसे भी सिविल कोर्ट निर्धारित करती है, क्योंकि ये सिविल नेचर के केसेस होते हैं। इन केसेस में सज़ा या पनिशमेंट नहीं दी जाती है, अधिकारों का निर्धारण किया जाता है, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है। दूसरा मामला होता है सिविल नेचर का, वो है मनी रिकवरी का। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां मनी रिकवरी के विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे आपने किसी से सामान खरीदा और उसका भुगतान यानी पेमेंट नहीं किया, या फिर आपसे किसी ने लोन ले रखा है और वो उसका पेमेंट आपको नहीं कर रहा है। इस तरह के जितने भी मनी से रिलेटेड केसेस हैं, मनी रिकवरी के जो डिस्प्यूट्स हैं, वे सिविल केस कहे जाएंगे। और तीसरा सिविल मामला जो होता है वह होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां एक व्यक्ति कहता है कि किसी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, इसका मालिक मैं हूं। इस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो ओनरशिप से रिलेटेड जो मामले हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उसमें जो वो एक क्रिमिनल मामले होंगे या सिविल मामले होंगे, या आप समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार के जो सिविल जो मामले हैं वो सिविल मामले होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी का असली ओनर कौन है इसे डिसाइड करना होता है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी से रिलेटेड दूसरा केस है कि पोजीशन वाला यानी कब्जे का मामला, जहाँ एक व्यक्ति कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में थी, तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये मेरे कब्जे में थी। तो इस प्रकार के केसेस का जो सॉल्यूशन होता है, निवारण होता है, वो सिविल कोर्ट के द्वारा होता है, क्योंकि ये सिविल मामला है। तो इस प्रकार के सभी जो मैंने डिस्कस किए हैं मामले, वे सिविल मामले होते हैं। और जो सिविल मामले के जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती है सिविल कोर्ट में, उसके कुछ डिफरेंट स्टेजेस होते हैं,
और वे कौन कौन से स्टेज होते हैं और वो किस प्रकार कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स होती है, यह मैं आप सभी लोगों को अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।